हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि हॉस्पिटल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आप सोच के देखिए कि एक दिन आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। तो आज बच्चों हम जानने वाले हैं हॉस्पिटल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं, हॉस्पिटल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए साथ में चलते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमारी एक्सपर्ट के पास। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हियर वेलकम बैक टू योर English class. In this class, we will start up a new chapter of your English book, that is chapter number 9, and the name of the chapter is Hospital. Hospital के बारे में ये चैप्टर होने वाला है। मतलब क्या हो सकता है इसमें। हम सभी को पता है हॉस्पिटल, हम सबने देखा है अपने आसपास हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जहां हम जाया करते हैं। और कब जाते हैं? जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। वहां डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर हमारा क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और हमें जल्दी से क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। यस और नो? यस। तो बस इस चैप्टर में भी हम यही देखेंगे क्या होता है हॉस्पिटल, क्या करते हैं वहां पे, है ना, क्यों जाते हैं, ये सब। तो आइए, let's see in this chapter number, which chapter? 9. Okay, चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है? The hospital is a very useful place. हॉस्पिटल कैसी प्लेस होगी बेटा? बहुत यूजफुल प्लेस होगी। क्यों यूजफुल क्यों होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोगों की बेनिफिट के लिए है कि कभी भी अगर हमें कुछ ठीक ना लग रहा हो, तबीयत ठीक ना लग रही हो, तो हम जा सकते हैं। ठीक है। It is the place where the ill and the wounded are treated. जो भी इल लोग हैं या किसी को कोई घाव है, चोट लगी है, तो वो लोग वहां जाया करते हैं, ठीक है, अपनी ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। इट सेव लाइफ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो हम बहुत सारे लोगों हैं ना, उनकी लाइफ को बचाता है। क्या? हॉस्पिटल। कुछ भी हो जाता है, देखते हो ना, सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी है, कुछ भी है, सीधा हॉस्पिटल। तो लोगों की जान को हॉस्पिटल क्या करता है बेटा? बचाता है। इट इज एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। और ये हॉस्पिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। बहुत सारी, कुछ भी आपको बीमारी हो, हॉस्पिटल में जाके उसका सॉल्यूशन या फिर क्या कह सकते हैं, आपको रेमेडी पता चलेगी कि हाँ ठीक है, मुझे ये करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, देयर आर सेवरल हॉस्पिटल्स इन अ बिग टाउन। और ये बिग टाउन में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ छोटे लेवल पे भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स आर रन बाय द गवर्नमेंट। और ज्यादातर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना बेटा, वो किसके द्वारा रन किए जाते हैं? हमारी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। सम हॉस्पिटल्स आर रन बाय डोनेशन और रिच पीपल। कुछ डोनेशन बेसिस पे भी रन किए जाते हैं। जैसे जो बड़े बड़े बिग बिग रिच पर्सन होते हैं ना, वो थोड़े पैसे, थोड़े इन सेंस बहुत पैसे डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल बन पाता है। सम हॉस्पिटल आर वेरी बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ हॉस्पिटल होते हैं बेटा जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। There are many doctors and nurses in a big hospital। और इतने बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्स एंड बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। There are several departments for the treatment of different diseases। अलग अलग डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए क्या बने हुए हैं? यस, वेरी गुड। क्या बने हुए हैं हमारे? डिपार्टमेंट। क्या आपको हर्ट की दिक्कत है तो हर्ट का आपका अलग डिपार्टमेंट है। आई में अगर आपको कोई दिक्कत है, आई का अलग डिपार्टमेंट है ना। हॉस्पिटल्स में जाके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या आपको कहाँ जाना है? आपको डर्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको ईएनटी के पास जाना है, ठीक है, इस तरीके से। द डॉक्टर्स एंड द नर्स एग्जामिन द पेशेंट डीपली। तो डॉक्टर्स और नर्स होते हैं, वो पेशेंट को अच्छे से देखते हैं कि क्या है, उसको दिक्कत क्या है, ठीक है। द पेशेंट who need greater medical care are admitted to the indoor ward। अच्छा, किसी को अगर होता है कि हाँ इसको थोड़ी केयर की जरूरत है, तो वहां पे उनको एडमिट कर दिया जाता है, ठीक है।
द डॉक्टर एग्जामिन देम रेगुलरली, फिर डॉक्टर वहां पे उसको हर रोज सुबह शाम आके एग्जामिन करते हैं कि उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है ना। उनको फिर घर नहीं जाने देते, अगर थोड़ी क्रिटिकल उनको कंडीशन लगती है किसी भी पेशेंट की तो वहीं पे उनको एडमिट कर देते हैं। द नर्स लुक आफ्टर देम, नर्स भी उनका ध्यान रखती है, ठीक है। when they are cured they are discharged from the hospital, जब वो ठीक हो जाते हैं बेटा तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मतलब छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद द हॉस्पिटल प्रेजेंट पैथिएटिक साइट्स, मतलब यहाँ पे उनकी कौन सी साइड होती है, जैसे जहाँ पे आपकी लैब्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह होती है ना, आप वहाँ टेस्ट वगैरह करा सकते हो। द पेशेंट ऑफन क्राई एंड वीप, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्राई करते हैं, रोते हैं। वी फील पिटी फॉर देम, और हमें देख के ये अच्छा नहीं लगता है ना। हॉस्पिटल्स वगैरह में जब इंजेक्शन लग रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो वहां पे बहुत रोने की आवाजें हमें आती हैं। व्हेन अ पेशेंट डाइज हिज रिलेटिव वीप बिटरली, मतलब जब ऑफकोर्स उनके कोई रिलेटिव वहां पे डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो वहां पे लोग रोते भी है। आवर कंट्री नीड मोर एंड बेटर हॉस्पिटल, बट हमारी कंट्री को ऐसे ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बेटा बहुत ज्यादा है ना। आप दिन में ही देख सकते हो कितने सारे केसेस हॉस्पिटल्स में आते हैं, और कितनी लंबी लंबी हॉस्पिटल्स में लाइंस भी लगी होती है चेकअप के लिए, ठीक है। तो ये था आपका हॉस्पिटल का चैप्टर, और इसमें हमने क्या देखा कि हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, क्यों होने चाहिए हॉस्पिटल्स इंडिया में, क्यों आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स क्या है, लाइफ सेविंग है हमारे लिए, हमारी जान बचाते हैं। वहां पे डॉक्टर नर्स वो हमारे क्या है, एक तरीके से क्या करेंगे, हमको ट्रीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर समझ अच्छे से आया, कोई दिक्कत, बस यही था चैप्टर। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं। एक और चीज बड़ी अच्छी कही है, डॉक्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। डॉक्टर को क्या कहा, नाम ही दे दिया जाता है, ये तो भगवान का दिया हुआ एक कोई इंसान है, क्योंकि वो हमारी जान बचाता है। सो द डॉक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हु ट्रीट पीपल एंड ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर देयर बेटरमेंट। डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, हमारी अच्छी ट्रीटमेंट के लिए काम किया करते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ आपकी वाउंडेड मीन्स कोई घायल है ना, डोनेशन करना, चंदा इकट्ठा करना, डिजीज मतलब कोई बीमारी, नर्स सबको पता है, एंड रिलेटिव्स रिश्तेदार। दिस चैप्टर इज फिनिश, होप सो चैप्टर नंबर 9 इज टोटली क्लियर टू यू। यस, तो बस यही था आपका चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक। तब तक के लिए ध्यान रहिए, खुश रहिए एंड हंसते रहिए। बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने, एक हॉस्पिटल में हमारे पास नर्सेज, डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर ऑफिसर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास हॉस्पिटल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए कब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए। आई होप सो आपको ये चैप्टर पढ़कर हॉस्पिटल की इंपॉर्टेंस और वहाँ काम करने वाले लोगों की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।